Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे वीडियोस से जो है रीजनिंग की क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है प्रैक्टिस में इन सभी क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे और इसके साथ ही इसके अलग अलग क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। पहले सिलेबस पूरा कर लेते हैं जिससे कि आप लोग जब तैयारी पे आएँ तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन के साथ दिशा एवं दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पहले जो है कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दिया हुआ है। आज उसका चौथा सेशन है, यानी चौथे सेशन में हम कुछ और टफ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 20 का मुख सोहन का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। फिर 360 डिग्री वामाव्रत दिशा में और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। अब सोहन का मुख किस दिशा में है? सोहन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ये सन नहीं होगा, सोहन होगा। सोहन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सन सोहन फेसिंग? चलिए सबसे पहले सोहन का मुख उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के लिए ये हमारा बना हुआ है प्लस माइनस का। उत्तर पश्चिम क्या होता है? ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, यानी ये वाली डायरेक्शन आपकी उत्तर पश्चिम होती है, यानी नॉर्थ वेस्ट होती है। उसका मुंह उत्तर पश्चिम की तरफ हो गया। वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। अब हम सबको पता है क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होती है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है, 90 का मतलब यहाँ पर है 45 और 45, तो ये 45 हो जाएगा, फिर आपका ये वाला 45 यानी 90 डिग्री आपका ये हो गया पूरा। ठीक है। फिर बोला गया देन 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 360 डिग्री, अब अगर हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री की, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे चाहे आप क्लॉकवाइज घूमे, आप जहां से निकले थे आप वहीं पहुंच जाएंगे। यानी कि 360 डिग्री घूमने के बाद भी हमारी जो डायरेक्शन होगी सोहन की वो यही होगी। एंड देन अनदर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया 45, ये हो गया आपका। नाउ इन विच डायरेक्शन द सोहन इज फेसिंग? तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये जो है आपका होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, यानी साउथ ईस्ट, यानी कि पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, पॉज करिए वीडियो को, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। मंजुला अपनी दोस्त सुषमा से मिलने के लिए घर से निकलती है। वह अपने घर से उत्तर दिशा में 50 मीटर चली, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और चौराहे तक पहुंचने के लिए 45 मीटर चली। चौराहे से वह अपनी दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर तक चली। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ी और सुषमा के घर तक पहुंचने के 40 मीटर गई। उसका घर सुषमा के घर से किस दिशा में है? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मंजुला लीव्स हर हाउस टू मीट हर फ्रेंड सुषमा। She walks 50 meter in the north direction from her house. Then she turns to her left and walks 60 meter. Then she turns to south and walk 20 meter. Then she turns left and walks 45 meter to reach the intersection. From the intersection, she turns to her right and walks 20 meter. Finally, she turns left and walks 40 meter to reach Sushma's house. In which direction is her house from Sushma's house? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हमें पहले स्टेप से शुरुआत करनी पड़ेगी। मंजुला अपनी दोस्त सुषमा से मिलने के लिए अपने घर से निकली। वह अपने घर से उत्तर दिशा में 50 मीटर चली, मतलब ये आपका मंजुला का घर हो गया। वो यहाँ से उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर चलती है, ठीक हो गया। फिर वह अपने बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 60 मीटर चली। तो बाएं मुड़ी ये आपका अप्रोक्सीमेटली 50 होगा, ये हो गया आपका 60। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। अब ये देखो पूरा 50 है तो 20 मीटर यहाँ कहीं होगा, बस इतना होगा 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर चली और फिर वह बाएं मुड़ी और चौराहे तक पहुंचने के लिए 45 मीटर चली। तो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ने का मतलब इधर हो गया, ये हो गया आपका 45 और इधर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 15, ठीक है। तभी जाके तो 60 पूरा होगा। चौराहे से वह अपनी दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर तक चली। दाईं ओर, अगर आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं तो जो आपका दायां होगा वो आपका नीचे होगा, और वो कितना चल रही है? वह चौराहे से वह दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर तक चली। अब देखो ध्यान से देखना, ये आपका 20 है और 20 वो उसको यहाँ भी चलाना है, मतलब पूरा 50 तक वो पहुंचेगी नहीं अभी, ठीक है। 20 मीटर चली, राइट।
अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ी और सुषमा के घर पहुंचने के लिए 40 मीटर चली। अगर आप साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपका बायां होगा वो इधर होगा और बाईं ओर अपनी बाईं ओर मुड़ी और सुषमा के घर तक चलने के लिए 40 मीटर चली। तो देखिए अगर आप साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो जो आपका बायां होगा वो आपका इधर होगा और इधर कितना चला 40, तो ये 15 हो गया और ये हो गया आपका 25। ठीक है, 20 मीटर तक वो अपने बाएं मुड़ी और सुषमा के घर तक जाने के लिए 40 मीटर तक चली। ठीक हो गया। अब क्या पूछा आपसे कि उसका घर सुषमा के घर से किस दिशा में है। ये उसका घर है, ये सुषमा का घर है, ये वाली डायरेक्शन हो गई। तो जो ये वाली डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, he turns left and walks 10 kilometer and then again he turns left and walks 5 kilometer. In which direction should he walk to reach his home? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप लोग पहले पॉज करिए वीडियो को और फिर सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं कि व्यक्ति ने ऐसे चलना शुरू किया, वेस्ट डायरेक्शन में वो चला है कितना 5 किलोमीटर। वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर वो इधर मुड़ा है तो उसको बायां मुड़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, राइट, इधर चलना होगा और 10 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो फिर यहाँ चला 5 किलोमीटर चला। आपसे बोला गया है वह अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। तो घर तक पहुंचने के लिए उसे उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलना होगा। क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर नहीं पूछे गए हैं तो केवल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, तो भी पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करिए। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यदि अंत में उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो फिर वह पहले 8 किलोमीटर किस दिशा में चला। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है। अब देखो डायरेक्शन हमको नहीं पता ना, हम कुछ भी अज्यूम करना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं कि उत्तर दिशा में चल रहा है। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं ओर मुड़ता है। अब ये करना आपके लिए आसान होगा, क्यों, क्योंकि आप कॉपी में कर रहे हैं। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं ओर मुड़ा, तो मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर चला वो, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। अब अगर बाएं मुड़ेगा तो इधर, और फिर 9 किलोमीटर चलता है, ठीक हो गया। यदि वो अंत में उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, लेकिन ये तो हमारा उत्तर आ रहा है, मतलब इसको मैं पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी को घुमा लीजिए, कॉपी में आपने सॉल्व किया होगा ना, तो उसको आप घुमा लीजिए बिल्कुल कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे रोटेट कर पाना पॉसिबल है नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता, पॉसिबल नहीं है। अब देखिए आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो जैसे ये प्लस का निशान है हमारा, इसने बोला कि ये पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो आपसे बोला गया देन इन विच डायरेक्शन डिड ही वॉक इन द फर्स्ट 8 किलोमीटर। तो ये सेम ही डायरेक्शन है दोनों के दोनों, यानी वेस्ट ही इसका आंसर होगा, दैट इज पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। गौर वॉक्स 15 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ही टर्न्स राइट एंड देन राइट अगेन एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लेते हैं गौर यहाँ खड़ा है, पूर्व दिशा में चला वो 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर। वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब वो नीचे मुड़ेगा, फिर वो दाएं मुड़ता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है। ये मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा। उसका जो फेस है वो किस दिशा में है, जो फेस है आपका दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी लंबा है, वीडियो को पॉज करिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रेशमा दक्षिण की ओर चली, 500 मीटर चलने के बाद वह अपनी सहेली रिहाना के घर पहुंची। अपने दोस्त से मिलने के बाद रेशमा 500 मीटर तक पूर्व की ओर चली और फिर दाएं मुड़कर 500 मीटर तक चली। यहाँ से वह दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर तक चली। अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ी और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चली। रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में है। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेशमा दक्षिण की ओर चली, मान लेते हैं ये रेशमा है, दक्षिण की तरफ चली, ठीक है। 500 मीटर चलने के बाद वो रेहाना के घर पहुंच गई। ये रेहाना का घर हो गया, ये आपका रेशमा का इनिशियल पॉइंट है,
ये रेहाना का इनिशियल पॉइंट है, घर है उसका। अपने दोस्त से मिलने के बाद रेशमा 500 मीटर तक पूर्व में चली, 500 मीटर पूर्व में चली, यानी ये हो गया 500 मीटर पूर्व में चली, और फिर दाएं मुड़कर 500 मीटर तक चली, फिर दाएं मुड़ी। तो दाएं मुड़ने का मतलब अगर आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं तो जो आपका दायां होगा वो साउथ की तरफ होगा, ठीक है। 500 मीटर चली और फिर वो दाएं मुड़कर 500 मीटर तक चली, फिर दाएं मुड़ी और फिर 500 मीटर तक चली, ठीक है। यहां से वह दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर तक चली। फिर जब हम साउथ डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, जो आपका दायां होता है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन होती है। 1 किलोमीटर आपको चलाना है, तो ये आपका 500 हो गया और ये आपका 1 किलोमीटर हो गया। अंत में वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ी, फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ी और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चली। तो 500 तो ये था और फिर 500 ऊपर भी है, तो 1 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गई कॉलेज, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में है, तो ये रेहाना है, ठीक है। तो रेहाना से उसके जो ये कॉलेज है वो आपका कितना हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, रेहाना के घर से उसका कॉलेज की जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी मैं छोटे छोटे वीडियोस से ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आपका बहुत टाइम कंज्यूम भी ना हो। उसके बाद जब आप लोग का एग्जाम नजदीक होगा या बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स जुड़ जाएंगे, तब हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे विद आवर लाइव क्लासेस, ठीक है। तो ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। डिस्टेंस और डायरेक्शन की एक क्लास में और लूंगा, जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।